मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 9 को। इसका नाम है रम्मो और कल्लो। बच्चों, इस पाठ में एक बाबूजी हैं, उनके यहाँ एक महिला जिसका नाम है रदिया, वो काम करने के लिए आती हैं। उसकी दो पुत्रियाँ हैं, एक का नाम है रम्मो और दूसरी का नाम है कम्मो। तो वो दोनों लड़कियाँ अपनी माँ के साथ अपने माँ के काम में हाथ बटाती हैं। तो बाबूजी जो थे वो उन दोनों लड़कियों को अपनी पुत्रियों के समान मानते थे। तो कहीं ना कहीं बाबूजी ये सोचते थे कि ये दोनों लड़कियां के इसी प्रकार से घर घर जाकर काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगी। बच्चों, एक दिन बाबूजी ने रम्मो और कल्लो से उनके पढ़ाई के विषय में बात की। उन्होंने बोला कि बेटा, आप पढ़ने लिखने नहीं जाते क्या? तो रम्मो और कल्लो ने बोला कि नहीं बाबूजी, हमारे समाज में लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, लड़के थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं। तो बाबूजी ने बोला कि मैं इस विषय पर क्या आपकी माँ से बात करूं? तो लड़कियों ने बोला कर लीजिए बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबूजी ने फिर उनकी माँ से बात करी, बोला कि आप रम्मो और कल्लो को पढ़ने लिखने नहीं भेजती क्या? तो माँ ने बड़े उससे बोला कि बाबूजी, इसके लिए मेरे पास 2-3 समस्याएं, मैं नहीं भेज सकती। क्योंकि जो पहली समस्या है कि ये मेरे काम में हाथ बटाती हैं, उससे थोड़ा बहुत मुझे पैसा मिल जाता है, वो आना बंद हो जाएगा। दूसरी समस्या ये है कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो इनके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे समाज में तो पढ़े लिखे लड़के होते ही नहीं है। तीसरी समस्या ये है कि मेरे पास इनके पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे हैं ही नहीं है। तो बाबूजी बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करिए कि इतवार के दिन आइए, हम और आप बैठकर इस बारे में बात करेंगे। तो फिर क्या हुआ बच्चों कि जो रम्मो कल्लो उनकी माँ थी रदिया, वो इतवार के दिन बाबूजी के पास गई। फिर क्या, बाबूजी ने उन्हें चाय पिलाते हुए ये बात छेड़ दी, क्या आप अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं? तो रम्मो ने बोला कि बाबूजी, वही मेरी 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या कि मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरी समस्या क्या, अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो इन्हें लड़का नहीं मिलेगा। तीसरी समस्या, अगर ये पढ़ने लिखने लगेंगी तो मेरे साथ काम में कौन हाथ बटाएगा, जिससे कि मेरे कुछ पैसों की इनकम हो जाती है वो भी बंद हो जाएगी। तो बाबूजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करिए कि ये पूरे दिन भर काम करें और दोपहर के टाइम पर मेरे पास पढ़ने आ जाएं, और जो भी इनके पैसे का खर्च होगा, पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च होगा, वो मैं उठाऊंगा और आपसे कोई पैसा भी नहीं लूँगा। तो इस पर रदिया जो उनकी माँ थी, तो रदिया बोली कि ठीक है बाबूजी, मैं एक काम करती हूँ, मेरे जो पति हैं कन्हैया, यानी कि रम्मो और कल्लो के पिता, उनसे परमिशन लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जो कन्हैया थे उन्होंने ये बात पूरी सुनी। रदिया ने उन्हें पूरी बात बताई कि बाबूजी ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो कन्हैया तैयार हो गए कि ठीक है बाबूजी बोल रहे हैं तो पढ़ाने लगते हैं हम लड़कियों को। अब क्या हुआ कि रम्मो और कल्लो पूरे दिन भर काम करती थी और दोपहर में बाबूजी के पास पढ़ने चली जाती थी। अब क्या हुआ बच्चों कि जो रम्मो और कल्लो का जो पढ़ाई में ऐसा मन लगा कि वो 1 साल में ही बहुत कुछ सीख गई। यानी कि इतना सीख गई जितना एक 8वीं क्लास के बच्चे को आता है, इतना सीख गई वो। तो बाबूजी ने उन्हें क्या किया कि 8वीं क्लास के एग्ज़ाम दिलवाए, यानी कि परीक्षा दिलवाई, और रम्मो और कल्लो ने वो परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। फिर इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि रम्मो और कल्लो को 9वीं क्लास में उसी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया गया बाबूजी के द्वारा, जिसमें भी वो रम्मो और कल्लो पास हो गई। फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर 10th क्लास में फॉर्म भर दिया। 10th क्लास में फॉर्म भरा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है बच्चों, तो रम्मो और कल्लो ने उसे भी उत्तीर्ण कर लिया, यानी कि रम्मो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई और कल्लो थी वो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। फिर क्या था, जो रदिया और कन्हैया थे, यानी कि रम्मो और कल्लो के माता पिता थे, वो मिठाई लेकर
बाबूजी के पास गए कि बाबूजी लड़कियां दोनों पास हो गई हैं। तो बाबूजी ने कहा कि अब आगे आप क्या करवाना चाहते हैं इन लड़कियों का। तो जो रदिया और कन्हैया थी उन्होंने बोला कि अब आप ही बताइए कि आगे क्या करवाना है। तो बाबूजी ने बोला कि मैं इन लड़कियों को शिक्षिका बनाना चाहता हूँ। तो रदिया और जो कन्हैया थे वो तैयार हो गए। ठीक है बाबूजी, आपकी मर्जी है, आपकी लड़कियाँ, जैसा आप सही समझें कर सकते हैं। तो बाबूजी ने क्या किया कि जो शिक्षिका का जो कॉलेज था उसमें रम्मू और कल्लू को एडमिशन दिलवा दिया, जो कि 2 साल का कोर्स था। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि रम्मू और कल्लू अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। अब बाबूजी और रम्मू और कल्लू की भेंट उसके बाद नहीं होती थी, क्योंकि वो दोनों पढ़ाई में बिजी हो गई थी। और रदिया से बाबूजी पूछते रहते थे कि रम्मू और कल्लू कैसी हैं। तो रदिया बोलती थी कि बाबूजी आपने तो रम्मू और कल्लू का जीवन एकदम ही बदल दिया। इसे सुनकर बच्चों बाबूजी बोले कि ये मैंने नहीं किया, ये रदिया तुमने किया है, दोनों लड़कियों का जीवन बदला तुमने है। फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ बच्चों, जब बाबूजी शाम को अपनी डाक चेक कर रहे थे, उसमें उन्हें एक निमंत्रण पत्र मिला है। उस निमंत्रण पत्र पे जो नाम थे वो थे रमावती का, कलावती का, रदिया रानी का और कन्हैया लाल का। तो बाबूजी तुरंत समझ गए कि ये रमावती और कलावती कौन है, वो उनकी रम्मू और कल्लू ही हैं। और फिर बाबूजी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि चलो आज दोनों लड़कियों का विवाह हुआ। और बाबूजी अपने सहपरिवार उनकी शादी में गए और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। बच्चों इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा हमें पढ़ना लिखना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन वो बदल जाए, हमारी ज़िंदगी बदल जाए। ठीक है बच्चों, और इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बच्चों, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।